पूजा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी पूजा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में भी दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। पूजा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, पर पूजा ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। रवि काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पूजा की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य पूजा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम शुभ रखा है। शुभ पूजा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। पूजा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद पूजा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। पूजा, रवि और शुभ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद रवि और शुभ तो ठीक हो गए, लेकिन पूजा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब पूजा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रवि भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस शुभ ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन पूजा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से शुभ को हल्की सी चोट लग गई। पूजा के सास ससुर ने शुभ को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। पूजा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो रवि उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन शुभ को उसके साथ नहीं भेजा गया। पूजा कभी शुभ से दूर नहीं रही, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल के बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है, उसे ले जाएं। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। पूजा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। पूजा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रवि को खुद से फोन कर दिया। रवि पूजा को अपने घर ले गया। पूजा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस पूजा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी।
रवि के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े शुभ के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। पूजा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। शुभ से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली सुमन को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। पूजा ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली सुमन से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए शुभ का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। पूजा शुभ से दूर होने के बाद टूट गई, खाना पीना भी छोड़ दिया, जिसके कारण पूजा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली और वह दुनिया को अलविदा कह गई।